सौ के लिए सब हो चुका है। मेरी बेटी को बुखार था इसीलिए मैं आ नहीं सकी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए गुज़ोंग से मिली। तुम्हें अच्छे से लड़के से मिलवाऊंगी, वादा करती हूँ। चलो अब तुम आराम कर लो। हैंडसम लड़का, मेरा हस्बैंड। अरे इतनी जल्दी, बहुत फास्ट सर्विस है। हैंडसम लड़का। प्रेसिडेंट यहाँ पर कैसे? मैनेजर साहब, आपके नाम। कौन हो तुम? मुझे लेनापी ने भेजा है आपसे मिलवाने के लिए। मैंने नशे की हालत में ये क्या कर दिया? शराब ने कहाँ पे काट दिया? सुना है बॉस को सख्त नफरत है अपने एम्प्लॉय से रिश्ता रखने से। अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो जो नौकरी मैंने इतनी मेहनत से पाई थी वो नहीं रहेगी। नहीं, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? कल रात क्लाइंट से मिलने गई थी, बहुत ज्यादा पी ली, इसलिए सीधा होटल में आराम किया। तो मेरा हेयरिंग एड कहाँ है? वो तो तुम्हें दिया था ना? अजीब है, दूसरा कहाँ है? कहीं भूल गई क्या? लगता है क्लाइंट से मिलते वक्त कहीं गलती से गुमा दिया। हेयरिंग एड भी घुमा दिया। अब बाहर कैसे जाऊंगी? जोशिया, जब से तुम त्यांजे ग्रुप में आई हो तो मेरे पर ध्यान नहीं देती। ऐसा तो नहीं, हम दोनों ना सुनने की वजह से यतीम खाने में छोड़ दिए गए थे। हम साथ में यतीम खाने में बड़े हुए। यतीम खाना छोड़ने के बाद हम साथ रहने लगे। तुम मेरी इकलौती फैमिली हो, तुम्हारे काम मेरे लिए हमेशा पहले नंबर पे हैं। तो ऐसा करते हैं, तुम पहले मेरा हियरिंग एड ले लो। मेरे लेफ्ट ईयर से सुनाई तो देता है, परेशान मत हो। बात सुनो, पता करो ये औरत कौन है। प्रेसिडेंट लड़की की बात कर रहे हैं? कौन हो सकती है ये लड़की? कहां से इसको ढूंढूं? कल रात जो आपसे बात हुई थी, तो अगर आप फ्री हैं तो मैं फाइल्स भेजती हूँ। अरे आप टेंशन मत लो, आपको जो मिलेगा वो लोएस्ट प्राइस पर मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है। ये आवाज? हाँ, तुम। जोशिया, ये इस महीने की तीसरी सेक्रेटरी निकाली गई है। सुना है प्रेसिडेंट पर डिपेंड थी। प्रेसिडेंट को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं जिनके इरादे गलत हो। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा है मैं सुबह जल्दी भाग गई, वरना मेरी भी नौकरी जाती। प्रेसिडेंट आ रहे हैं।
मेरी तरफ ना ही आए। कहीं कल रात वाली बात पता तो नहीं चल गई। मुझे मत देखो, मत देखो। सोशिया, जी गुजो, वो आई एम सॉरी, मेरा आईडी कार्ड गिर गया था, आपको लाने की तकलीफ थी। कल रात कहाँ थी तुम? गुजो, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, जवाब दो। कल रात कहाँ थी तुम? मैं तो घर पर थी। तुम जीजिंग होटल में नहीं थी? गुजो, सीजिंग होटल जैसे लग्जरी जगह पर मैं कैसे जा सकती हूँ? कल रात वो औरत, उसने हेयरिंग एड पहनी हुई थी, उसे सुनने में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सोशा, उसने हेयरिंग एड नहीं पहना। मुझे शक है, मैं कहीं गलत तो नहीं? गुजोंग, आपको कुछ और काम है क्या? अपना सामान उठाओ, सेक्रेटरी रूम में रिपोर्ट करो और हेड सेक्रेटरी की सीट संभालो। मैं हेड सेक्रेटरी? लेकिन मैं हेड सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। तुम क्या पागल हो? कितने लोग मेहनत करते हैं हेड सेक्रेटरी बनने के लिए। जैसे कहते हैं ना, राजा के साथ रहना मुश्किल। बात तो सही है, लेकिन हेड सेक्रेटरी की सैलरी बहुत है, तुम्हारी करंट सैलरी के कम से कम डबल। सुशिया, ये लो, ये फाइल ले जाओ। गुड बाय एवरीवन। गुजोंग, आपने मुझे बुलाया? क्या मैं इतना डरावना हूँ? हर बार मुझे देख के तुम घबरा जाती हो। मैंने कुछ किया है क्या? नहीं गुजोंग, आप गलत समझ रहे हैं। कोलीग्स की जुबानी जो मौत के सौदागर है, उनके साथ सोकर मैं कैसे ना घबराऊं? अगले हफ्ते हमारी जाओ फैमिली के साथ एक पार्टी है, तो उसके लिए एक अच्छी सी प्रमोशनल एडिट तैयार करके रखना। गुजोंग, मैं नहीं कर पाऊंगी ये काम। मुझे लेफ्ट ईयर से सुनाई नहीं देता। साउंड इफेक्ट्स के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं। डर है जो एडिट करूंगी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी हियरिंग प्रॉब्लम है? तुम्हें भी हियरिंग प्रॉब्लम है? गुजोंग, मुझे हमेशा से हेयरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ इससे रेगुलर काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज कल रात वाली औरत जैसी है और दोनों को हियरिंग प्रॉब्लम। क्या सच में दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? कल रात तुम कहाँ थी? मैं घर पर ही थी गुजोंग। फिर से घबरा रही हो? क्या मैं इसे झूठ बोलने की निशानी समझूं? गुजोंग, मैं बस नहीं समझ पा रही, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ओह, समझ नहीं आ रही? क्या मैं समझने में मदद करूं? लगता है इन्हें पता चल गया। नौकरी जाए भाड़ में, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। गुजों, वो जिस औरत को आपने ढूंढने को कहा था, मैंने इसको ढूंढ लिया है। वो सोशा नहीं है? चलो। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा को टाइम पर आ गए। मुझे तो डर ही लगा था। सुशाओ जी, हमारे गुसाओ आए हैं सिर्फ एक बात कंफर्म करने के लिए। क्या कल रात आप जीजिंग होटल में गई थी? मैं ये आपकी चीज है ना? हाँ, मेरी है। ये मुझे होटल के कमरे से मिला। उस रात जो भी हुआ वो नशे की वजह से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। ध्यान से ग्रुप के प्रेसिडेंट। सुशाओ जी, आप अच्छी तरह सोच लेना, हमारे गुजाओं आपकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। हमें अब चलना चाहिए। आइए। क्या मैंने अभी गुजों को देखा? ये मुमकिन नहीं। गुजों के पास कितनी हवेलियां हैं, वो यहाँ इतनी पुरानी बिल्डिंग में क्या करेंगे? सुशा, हम आज रात हॉट पॉट खाएंगे। बात सुनो, बताओ फिर क्या खाओगी? मेरी प्रमोशन हुई है, हम अब कभी भी रेंट के लिए परेशान नहीं होंगे। क्या
हुआ सुशा? क्या तुम अभी भी हेयरिंग एड वाली बात पे गुस्सा हो? माफी चाहिए, सच में मैंने गलती से किया। अ, ऐसा करते हैं, जब मेरी सैलरी आएगी तो नया ले दूंगी। अच्छा? मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम कल रात किस होटल में थी? मैं जीजिंग होटल में थी। क्यों सुशा? तुमने अचानक से क्यों पूछा? कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही पूछा। तो कल रात जो गुजोंग के साथ हुआ वो सुशिया थी, लेकिन उसने मेरा हेयरिंग एड वहाँ छोड़ दिया, तभी उनको लगा कि वो मैं थी। तो चलो सुशा, उस होटल में चलते हैं। अगर हम देर से गए तो जगह नहीं मिलेगी। भूख नहीं, मन नहीं है। हाँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँ। सुशा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे तो पता ही नहीं था। कब से है? सुशिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे कान खराब हैं तो क्या मैं मोहब्बत नहीं कर सकती? तुम खुद एक कान से सुन सकती हो, लेकिन मैं दोनों कानों से नहीं। नहीं सुशा, मैं बस परेशान हूँ। तुम्हें कहीं धोखा ना मिल जाए। तुम उसके साथ रहने पर जिद कर रही हो। वो करता क्या है, कुछ जानती हो? वो एक कंपनी के ओनर हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? तो वो कौन सी कंपनी चलाते हैं? तुम्हारे लिए उनका बैकग्राउंड चेक कर दूं? आजकल अमीर बनकर धोखा देने वालों की कमी नहीं है। सुशा, क्या तुम पुलिस हो? बचपन से हमेशा मुझ पर भारी रही। डिसेबिलिटी की वजह से मैं कभी अच्छी नौकरी नहीं कर पाई। यतीम खाने की वार्डन से जब भी मिलने गई, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ की। तुम्हें मेरा एहसास नहीं है? मैं दूसरों की आंखें नहीं देखना चाहती। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अब मुझे एक अच्छा आदमी मिला है जो मुझे रखना चाहता है, और तुम शक कर रही हो? क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकती हो? नहीं सुशा, तुम गुस्सा मत करो। तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैं बस डर गई कि तुम भोली हो, कहीं धोखा ना खा जाओ। तो ऐसा करते हैं, जब तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ने चली आऊंगी। कम से कम मुझे देखना है वो आदमी ठीक है या नहीं। नहीं, वो मेरे साथ नहीं आ सकती। गुजोंग से मिली? बिल्कुल नहीं। जब सही होगा तब मैं दोनों को मिलवाऊंगी। लेकिन सोशिया, अगर तुम यही करती रही तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, बात भी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सोचो, अब गुस्सा मत करो। तुम ना मुझसे कभी भी बात करना मत छोड़ना। सोशिया, तुम मुझे माफ करना। इंसान खुद के लिए बहुत कुछ करता है। तुम्हारे पास एक कान है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, और अब ये मौका मैं नहीं खोने दूंगी। सुशाओ जी, आइए। हाँ अच्छा ठीक है। अभी मीटिंग होगी, उस पर ध्यान देना। ठीक है। हाँ, मुझे थकान हो गई। ये फाइल्स अरेंज करके गुजों को दे देना। मजाक है क्या? गुजोंग, आपकी कॉफी। प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिकॉर्डेड रिपोर्ट भेज दो। जी गुजोंग। सुशाओ जी, ये आपका बेडरूम है, साथ में वॉक इन क्लोसेट भी है। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी गैर हाजिरी में आप इनको बता सकती हैं। ठीक है चंजो, आप लोग पहले जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके। हाँ सुशाओ जी, जब गुजेंग वापस आएंगे तो वो आपको एक गिफ्ट देंगे। मैं घर पर उनका इंतजार करूंगी। आखिर मैंने अपनी जगह बना ली। सुशिया, अब मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं रही, तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। थक गए।
जो डबल सैलरी मिल रही है वो आधी मेंटल टॉर्चर की है। ये क्या, मैंने सोचा था सुशा के लिए हेयरिंग एड लूं और उसे सरप्राइज दूं। गुजोंग, सुशो रात बहुत देर तक काम करती है, बड़ी मेहनत से। हाँ गुजोंग, आपने मुझसे वो हेयरिंग डिवाइस शाओजी के लिए मंगवाया था, वो आ गया है, क्या मैं ला दूं? रहने दो, मैं खुद जाऊंगा। हेलो हेलो मैडम, ये हमारी शॉप का बेस्ट मॉडल है। ये कलर भी वाइट है, बहुत क्यूट है। और ये हमारी शॉप का बेस्ट है। हालांकि प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके सारे फीचर बिल्कुल एक्यूरेट है। इनविजिबल भी है। हाँ, कल ही एक जेंटलमैन ने डायरेक्ट ऑर्डर किया इसे, वो भी लेने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इस महीने थोड़ा कम खर्च करूंगी। जब मैंने कहा सुशा के लिए नया हेयरिंग एड लूंगी तो उसे बेस्ट ही मिलेगा। पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम, हेयरिंग एड रोजमर्रा की कॉमन चीजों जैसा नहीं है। अपने साथ बिल्कुल धोखा नहीं करना चाहिए। सच में मेरा तो काफी दिन चलेगा। ये तो मैं अपनी दोस्त के लिए ले रही हूँ। अरे, आप अपनी दोस्त के लिए क्या कुछ करती हैं? हाँ वो तो है, हम साथ बड़े हुए हैं। फैमिली नहीं है लेकिन फैमिली से भी बढ़कर है। आपकी दोस्त कितनी लकी है। अरे मैडम, आप अपना नंबर दे सकती हैं। अगर कोई सर्विस इशू हो तो हम कांटेक्ट कर लेंगे। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुजोंग, आप यहाँ कैसे? तुम्हारा नाम सुशिया है तो तुमने अपना नाम यहाँ सुशाओ क्यों लिखा? मैं अपनी दोस्त के लिए हेयरिंग एड ले रही हूँ तो मैं अपना नाम थोड़ी लिखूंगी। तुम सुशाओ को जानती हो? क्या गुजोंग भी सुशा को जानते हैं? बड़ी कंपनी के ओनर हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? सुशा ने कहा था कि उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड मिला है। क्या? सुशिया नाम के कस्टमर्स इस महीने मेरे पास 3 आए हैं। ये आपका बुक्ड हेयरिंग एड। शुक्रिया। सुशाओ एक कॉमन नाम है, शायद नाम एक जैसा हो। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, अगर सुशा सच में गुजो की गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे जरूर बताती। गुसर, सो मैडम, आपका शुक्रिया। गुजो, ये मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ज्यादा मत सोचो तुम, मैं बस चाहता हूँ तुम अच्छे से काम करो। गुजोंग, मेरे पास खुद है लेकिन मैंने कल ही किसी को दे दिया था। गुजोंग, ये सैलरी में से तो नहीं कटेगा? हाँ, अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी सैलरी से ही काटूंगा। सुशाओ जी, गुजोंग आ गई हैं। तुम लोग पहले जाओ। गुजोंग, आप आ गए? तुम्हें एक हेयरिंग एड से काफी मुश्किल हो रही थी ना? ये तुम्हारे लिए नया है, पहन लो। आपका शुक्रिया। मुझे बचपन से किसी ने इतना नहीं पूछा। दोनों कान शुरू से ही खराब रहे। यतीम खाने में छोड़ दिया गया। सब परेशान करते थे, कभी प्यार नहीं मिला। आपसे मिलकर लगा ये दुनिया और खूबसूरत हो सकती है। तुम्हें जाके आराम करना चाहिए, चलता हूँ मैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से आप मेरी इकलौती जगह हो। वो दिन बस एक एक्सीडेंट था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और मैं तुम्हें पैसों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। गुजोंग, जब तक मैं घू घर में हूँ मुझे नहीं लगता तुम मेरे से दूर रह सकोगे। सुशा, तुम कब फ्री हो? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सुशिया, ये लो, ये फाइल ले जाओ। आई। मुझे ऊपर वाले 2 हाई पीसेस चाहिए। ये सुशाओ जी पर बहुत अच्छा लगेगा, मैं अभी बुक करवाती हूँ।
सरप्राइज? सोशिया, क्या उसे लगता है मैं उसकी तरह गरीब हूँ? बेचारी सोशिया। अरे यार, कहीं ये मुझे गलत ना समझ लें। गुजोंग, मैंने देखा ऑफिस में टेम्परेचर थोड़ा कम है तो लगा आपको बस। तो इसलिए ऐसा किया? तुम जानती हो मैं सेक्रेटरी क्यों बदलता हूँ? जानती हूँ। आप टेंशन ना लो, मेरा आपके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं है। लोग कहते हैं कलीग से प्यार करना जैसे पुराने जमाने में रॉयल कोर्ट में अफेयर्स। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये बातें तुमने कहाँ से सुनी? गुजो, अगर आपको कोई और काम नहीं तो मैं चलती। रुको जरा, रात को मेरे साथ डिनर पे चलना। गुजांग साहब, जब से आपने तियांजे ग्रुप संभाला है इंडस्ट्री में नंबर 1 हो गए हैं। बहुत रिस्पेक्ट है। आइए, आज का टोस्ट आपके नाम। लिनजांग, आपने बिल्कुल सही कहा। गुजांग साहब, आपने नई सेक्रेटरी रख ली। मैंने तो ये बात सुनी है, पहली सेक्रेटरी अपनी हद नहीं जानती थी। उसने हिम्मत की गूजोंग को फंसाने की, लेकिन गूजोंग जैसी यंग सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत सी लड़कियां पीछे पड़ती है। ये तो नॉर्मल है ना। गूजोंग, ये टोस्ट आपके नाम। आपके ऊपर है, हमारा ख्याल रखना। वांगजोंग, गुजोंग की तरफ से मैं पीती हूँ। तुम इतनी शराब क्यों पी रही हो? गुजोंग, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी तरफ से पीना मेरा काम है। ठीक है, लेकिन संभल के पीना। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लिनजांग, वांगजोंग, एक बार फिर हो जाए। सोशिया है ना आपका नाम? लगता है आपको आदत है। ये हेड सेक्रेटरी बनना कोई आसान काम नहीं है। जो भी है, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, अपनी हद में रहना। गुजोंग को फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई लिनजांग। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने एम्प्लॉयज के साथ क्लोज रहने में। लिनजांग, वांगजोंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? सुशिया मिस, हम गूजोंग के साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर तुम यहाँ तक ज्यादा देर तक काम करना चाहती हो तो बस एक बात है। वांगजोंग, तियांजे की अपनी HR सिस्टम है। मैं बस अपना काम करूंगी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत खूब। बस तुम हम दोनों को एक मौका तो दो। हम गोजोंग के सामने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। तुम लोग बहुत बदतमीज हो रहे हो। मैं गुजोंग की सेक्रेटरी हूँ, ऐसा करके तुम लोग तियांजे ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें बात समझ नहीं आई। तुम बस गूजोंग की सेक्रेटरी हो। सब जानते हैं गूजोंग सेक्रेटरी बदलता रहता है, जैसे कपड़े बदलता है। आसान है। फिर आखिर तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हें कहता हूँ अपनी औकात में रहना। हम बिजनेस पार्टनर हैं और तुम एक सेक्रेटरी हो जिसकी जगह कोई भी ले सकता है। तुम्हें लगता है गोजोंग तुम्हें चूज करेगा? तो मैं चूज कर सकती हूँ, चाहे मैं तियांजे छोड़ दूँ, लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। काम नहीं करेगी? तुम जैसी कान पर हेयरिंग एड पहनकर जाने वाली डिसेबल्ड लड़की मैं भी देखना चाहता हूँ। तियांजे ग्रुप से निकलने के बाद भला कौन सी कंपनी तुम्हें रख ले? हालात के हिसाब से चलना अच्छा है। आगे अगर तियांजे ग्रुप में नहीं रह पाओगी, बस तुम मुझे खुश रखना। हो सकता है मैं तुम्हें मौका दूं। घटिया इंसान, तुम अपनी मौत खुद ढूंढ रही हो। गुजोंग, लिनजांग, अपनी हद में रहो। गुजोंग साहब, ये नई सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं है। ये हमारे बिजनेस में परेशानी खड़ी कर रही है। हम सोच रहे थे इसे थोड़ा सबक सिखाएं। गुजोंग, मैंने नहीं, ये लोग। हाँ गूजोंग, हम बस बिजनेस करने आए हैं, इसे कोई सेंस नहीं है। मैं और लिन बस नशे में थे, मजाक कर रहे थे और ये सच मान गई। अब होश में आ गए? अब होश में आ गए? गूजोंग, आपने गलत समझा। मैं जानता हूँ आपकी पार्टी में ऐसा करना गलत था, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था, ना ही परेशान करना। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। हाँ गोजोंग साहब,
मैं और वैंग ज़ेंग आपकी हमेशा इज्जत करते हैं। इतना तो नहीं कि एक सेक्रेटरी के लिए आप रिश्ते खराब करें। आप तो वैसे भी सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। मुझे लगता है इसमें भी पहली सेक्रेटरी जैसे बात करने की औकात नहीं है। मुझे लगता है गुजोंग जल्द ही आप फिर सेक्रेटरी बदलोगे। वांग जाओ, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा था गूजोंग इतना क्यों करेगा कि एक औरत के लिए हम दोनों से नाराज हो। मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये औरत खुद को समझती क्या है। गूजोंग ने तो तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें हेड असिस्टेंट बनाया। तुम जैसे डिसेबल्ड के लिए नौकरी तो दूर, एक आदमी ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मैं और लिन बस मजाक कर रहे थे। हम सच में इतने भी लो नहीं कि तुम्हें चाहे। बेशक मैं ठीक से नहीं सुन सकती, लेकिन तुम जैसे हैवान पहचान सकती हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हो। गुजोंग साहब, आप देखिए खुद, इसमें वो प्रोफेशनल बात नहीं है। ये आपके बिजनेस को काम खराब कर देगी। क्लाइंट के साथ जाना, थोड़ा बर्दाश्त करना तो सीखे। अगर ना निकाला तो ये तुम्हारा बिजनेस खराब कर देगी। तुम लोग तो मेरे लिए बहुत सोचते हो। गुजोंग ने एचआर को फोन किया। अब तुम्हारी खैर बिल्कुल नहीं। सही कहा लिन जोंग ने। निकालना है तो निकालो, मैं इतना नहीं सह सकती। चैनगुआ, सबको बता दो वांग फैमिली के साथ हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और इनसे अब कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा। साथ ही लिन फैमिली के भी ऑर्डर कैंसिल कर दो और इनसे भी कोई बिजनेस नहीं होगा। क्या गूजोंग, आपका क्या मतलब है? हमारा बिजनेस तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। ट्यामजे ग्रुप में सबसे ज्यादा औरतों के लिए चीजें बनाई जाती हैं और तुम जैसे लोग जो औरतों की इज्जत तक नहीं करना जानते, उनका यहाँ काम करने का भी कोई हक नहीं। उस वक्त गुजोंग जैसे उनसे हीरो वाला एहसास आ रहा था। सुशिया, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया, थोड़ा होश में आओ। पिछली बार जल्दी में आईडी कार्ड वहाँ रह गया, पर शुक्र है सोशिया घर नहीं थी, वरना वो फिर से सवाल पूछती। क्या वो गुजोंग की कार नहीं है? वो यहाँ क्यों आएगा? तुम्हें इतना पीने की आखिर जरूरत ही क्या थी? खुद को देखो जरा। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। मैं नहीं पीऊंगी तो और कौन पिएगा? मुझे अच्छा काम करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप मुझे कभी निकालना मत। सच में मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें बिना मतलब क्यों निकालूंगा? अपना फ्लैट नंबर बता दो मुझे। हालांकि आप बहुत गुस्से वाले लगते हो, लेकिन आप अच्छे भी हो। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? सोशिया गुजोंग साथ में क्यों है? कहीं मैं सोशिया की जगह ले रही हूँ, ये पता तो नहीं लग गया? ये एहसास, ये तो उस रात जैसा है। सोशिया, तुम बहुत अलग हो। मैंने मुश्किल से ये सब पाया है। सोशिया, मैं तुम्हें ये कभी नहीं लेने दूंगी। गुजोंग को पता है कि नहीं कि मैं सोशिया की जगह ले रही हूँ? नहीं, कोई तो तरीका निकालना होगा। बिना इजाजत मेरे कमरे में क्यों आई हो? गुजोंग, आप मुझे क्यों नहीं देखते? मैं गू घर में रहती हूँ, तो इसका मतलब यानी आपके लिए भी अहम हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। प्यार तो धीरे धीरे हो जाता है और हम तो पहले से करीब हो चुके हैं, है ना? मुझे भरोसा है आगे भी ठीक। सोशिया, जो औरत उस रात मेरे साथ थी, क्या सच में वो तुम थी? उस रात क्या तुम सच में मेरे साथ थी? गुजोंग, जो उस रात सीजिंग होटल में थी वो मैं ही थी, वरना मेरा हियरिंग एड होटल में कैसे रह गया? हाँ, वैसे हियरिंग एड और वारंटी कार्ड में नाम तो सुशिया लिखा है, सुशिया नहीं। मुझे पता है गुजोंग कि मेरे दोनों कान खराब हैं, मैं डिसेबल हूँ, इसलिए आप नफरत करते हैं ना? मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन आपने ही तो मुझे उम्मीद दी थी, अपनी बात से मुकर रहे। इसका डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। वो रात सिर्फ एक्सीडेंट थी। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे दे सकता हूँ। लेकिन मैं पैसे के लिए आपके साथ नहीं हूँ। रख लो। अगर तुम्हें ये रूम अच्छा लगता है
तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। लगता है इन्हें सच में नहीं मालूम। मुझे यकीन है सोशिया ही फंसा रही है, इसलिए वो मेरे से दूर हो गया। क्यों जब भी मेरी जिंदगी अच्छी होने लगे तुम बीच में आ जाती हो। ठीक है सोशिया, तुम अब मुझे माफ करना। ए लियो, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम एक हाई स्कूल रीयूनियन ऑर्गेनाइज करना चाहती हो। मुझे आइडिया है, लेकिन सोशिया को कुछ नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं। गुजोंग, आपने याद किया था? जीजिंग होटल जाओ और वहां से मैं जिस दिन वहां गया था उस दिन का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। गुजोंग, आपको शक है? मैं सिर्फ प्रूफ पे भरोसा करता हूँ। हाँ। और हाँ, सोशिया को मेरे ऑफिस में भेजो। ओके। कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने नशे में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। गुजोंग तो नशे में नहीं थे, तो वो मुझे कुछ गलत करने ही नहीं देते। छोड़ो छोड़ो। वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। गुजोंग, आपने बुलाया? आपको मुझसे क्या काम है? गुजोंग, आपके होठों को क्या हुआ? जला है क्या? तुमने ही तो किया है मिस सोशिया, तुमने कल रात जो भी किया, क्या तुम भूल गई? हाय, क्या मैंने आपको जख्म दिया है? ये क्या करती है, अब तन हो गई जाएगी। गुजोंग, बहुत माफी चाहिए। मैंने ज्यादा पी ली थी तो कंट्रोल नहीं होता। आपका गुस्सा मैं समझती हूँ। गुजोंग, अगर आपको लगता है मैं हेड सेक्रेटरी के लायक नहीं हूँ तो आप मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेज दो। तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट जाना चाहती हो? तंजे में मैं किसी भी पोस्ट पे खुश हूँ, लेकिन मैं जब नशे में होती हूँ आपके होंठों को खरोच दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। खरोचा? नहीं खरोचा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जला है। गुजो, जला है तो जाओ सारे फाइल्स अरेंज करो और आज सबमिट करो। ठीक है। रुक जाओ, वो लाइट तुमने चेंज की? आप रात देर तक काम करते हो, आंखें थक जाती होंगी। ये लाइट बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। अच्छा ठीक है, जाओ। सुशिया, उस टाइम तुम पुराने स्कूल में नंबर 1 थी और अब त्यांजे ग्रुप में भी काम कर रही हो। आगे शायद ग्रुप लीडर बन जाओ। चलो एक ग्लास पी लो। मैं ज्यादा पीकर होश खो देती हूँ। परसों रात को भी कुछ हो गया था। मैं नहीं पी सकती, कल काम में प्रॉब्लम होगी। देखो, इतनी मुश्किल से बाहर निकली हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ काम है। जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि तुम ग्रुप में कितने लोगों को संभालती हो। नहीं, मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। गुजोंग, सुशाई यहाँ शंघाई होटल में, क्या उनसे मिलना चाहिए? नहीं, पहले शियांग जोंग से मिलते हैं। लिन जाओ, तुम ड्रिंक मत पियो, काम इम्पोर्टेंट है। त्यांजे ग्रुप में जाना कोई आसान काम थोड़ी है। मुझे तो पहले से ही लगता था। सुशिया में कुछ तो खास बात है। एक कान से सुन नहीं सकती थी, फिर भी कभी जिंदगी से शिकायत नहीं की। सच में इतना कुछ नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं तो बस अपने बॉस के लिए काम करने वाली हूँ। सौलौशी, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे सिखा रखा। तो ऐसा करते हैं, मैं पानी से आपके नाम पीती हूँ। हम सब में से सुशिया सबसे सक्सेसफुल है। नहीं नहीं, सब अच्छे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। टीचर की नजर में तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सुशिया ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी निकली। जाओलाशी, आप भूल गई, हमारी क्लास में एक सुशिया शाओशी भी थी। सुशाओ आने वाली है। मेरी इन दिनों उससे बात नहीं हुई, मैं परेशान थी। ओह हाँ, याद आया, सुशाओ जो हमेशा सुशिया के साथ रहती थी ना। हाँ, शाओशी, आपको कुछ याद नहीं रहता। उस टाइम आपकी नजर में सुशिया अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे याद ना रखे नॉर्मल है। सब लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं, बहुत टाइम बाद मिले हैं। हाँ, सुशिया कितनी ज्यादा बदल गई है।
मुझे याद है, वो हमेशा मास्क पहन के छुप के बैठा करती थी। हाँ, और आज बॉडीगार्ड के साथ आई है। इसका स्टाइल तो बहुत ही बदल गया है, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन की तरह। तुम आ गई, आओ बैठो। सुशा, मैं तुम्हें मैसेज कर रही थी, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? बहुत बिजी थी, फोन देखने का टाइम ही नहीं मिला। सुशा, मैंने कहा था ना सैलरी आने पर हेयरिंग एड ले दूंगी। देखो, ये मार्केट में बेस्ट हेयरिंग एड है, तुम पहन कर देखो। सुशा, रीयूनियन में आई हो तो मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? तुम सबको ये बताना चाहती हो कि तुम मुझे पालती आई हो? सुशा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तुम्हारा हियरिंग एड गुमा दिया था ना, तो मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हें नया दिलाने के लिए। और वैसे भी सुशा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है। सुशा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या समझी नहीं? मैंने कहा मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। एहसान? इतने साल हम साथ रहे थे, वो तुम्हारी नजर में एहसान क्या था? नहीं था? जब यतीम खाने में तुम मेरे पर एहसान करके फेवरेट बन गई, और स्कूल में भी वही किया, टीचर्स और सब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर लिया। सुशिया, तुम बहुत नकली हो। सुशा, तुम्हारी नजर में मैं ऐसी हूँ? सुशाओ, तुम हद से बढ़ रही हो। सुशिया तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। क्लास में तुम्हारे नंबर सबसे कम थे, उसने कितनी मेहनत की तुम्हें इम्प्रूव करवाने के लिए। सुशिया कितनी ज्यादा बदल गई है, वो हमेशा मास्क पहन के छुप के बैठा करती थी। देखा तुम लोगों का बर्ताव, यही तो सब जाहिर कर रहा है सुशिया कैसी है। ये मैं तुम सबसे ज्यादा जानती हूँ। उस टाइम मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मजबूर थी, इसलिए तुम्हारा एहसान लेना पड़ा। मगर अब वक्त बदल गया है सुशिया, अब तुम मेरे से कमतर हो। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा एहसान मांगो। हाय, ये वो ब्लैक कार्ड है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं? ब्लैक कार्ड सिर्फ पैसों से नहीं मिलता। मैं कहती हूँ पूरी जियांग सिटी में ब्लैक कार्ड की तादाद 10 से ज्यादा नहीं है। गुजोंग, क्या? आपके लिए डालूं? हाँ। गुजोंग, आपको हमारे होटल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट कैसा लगा है? हाँ, ये प्रोजेक्ट काफी मजेदार है। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा मुझे। अच्छा तो गुजोंग, हमारे होटल में 96 की व्हाइट होस्ट वाइन है, आप जरूर टेस्ट कीजिएगा। ओह, तो क्या मैं 2 बॉटल्स ले सकता हूँ? नीचे मेरे रूम में भेज दो। बेफिक्र हो जाइए, मैं अभी आपके रूम में भिजवा देता हूँ। हम तो बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच। तो बताइए फिर, नीचे किसके नाम भिजवानी है आपने ये? वो सू फैमिली से है, बस कहना सू शाओ जी के लिए है। अच्छा ठीक है, तुमने सुन लिया ना, जाओ अब नीचे। सुशिया, तुम तो बहुत ही अच्छा कर रही हो। सुशो, मुझे भी बताओ ये कार्ड तुम्हें कैसे मिला, मैं जानना चाहता हूँ। ये कार्ड मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, बहुत प्यार करता है। नॉर्मली मैं तो घर पर आराम करती हूँ, आज यहाँ आना था तो उसने मुझे ये कार्ड दे दिया, तो आज सारा खर्चा मैं करूँगी। सुशिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कितना प्यार करता है, मेरे वाले जैसे नहीं। तुम सेटल हो गई हो, हमें मत भूलना। तुम तो हमारे स्कूल की अब तक की सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड जियांग सिटी में क्या काम करता है? वो तो बस एक छोड़ो, रहने दो। रीयूनियन की वजह से मैं लो प्रोफाइल में रहना चाहती हूँ। अरे तुम लोग पूछना बंद करो, सुशिया बताना नहीं चाहती, वो लो प्रोफाइल रहना चाहती है ना? सुशिया, चाहे तुमने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे से माफी मांगो तो सब मैं भूल जाऊंगी। सुशा, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। सच में अब मैं पहले जैसी नहीं रही, जो सर झुकाकर बैठी थी, और न वो जिससे तुम पीछा छुड़वा सकती थी। मैं अब ऊपर पहुंच गई और तुम अभी भी लोएस्ट लेवल में हो। जाहिर है कैसे पहचानोगी? सुशिया मुझसे ज्यादा कामयाब है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो माफी मांग लेती। मैं भला इससे किस बात की माफी मांगू? सुशा, ये हाई क्लास तुमने खुद बनाई है, मैंने तुम्हें कभी कमतर नहीं समझा। सुशिया, अपना ये नकली चेहरा उतारो। हाँ ठीक है,
तुम दोनों क्लासमेट्स हो, एक ही यतीम खाने से हो, एक दूसरे की मदद किया करो, ना कि दुश्मन बन जाओ। इतने वक्त बाद मिले हैं, बेकार की बातें करना बंद करो। माफ करना, ये व्हाइट हॉर्स वाइन आपके रूम के लिए आई है, जो कि 96 का स्पेशल एडिशन है। व्हाइट हॉर्स वाइन, वो भी 96 का स्पेशल एडिशन। ये तो बहुत ही महंगी है। इतनी महंगी वाइन, और वो भी 2 बॉटल्स। कौन है इतना अमीर? ये तुम मत सोचना, हमारी सुशियो ही होगी। पता है ये वाइन किसके लिए है? सुशो जी के लिए आई है। सुसोजियो तो हमारी सुशियो है ना। बिल्कुल सही कहा, वो सुशो ही है। आप यहीं पर बॉटल्स रख दें। लेकिन सुशिया भी तो सू है। जोलाशी ने सही कहा, हमारे यहाँ 2 तो है, किसने खरीदा है? ये तो पूछना मत, हमारी सुशिया ने। सुशिया को देखो सर से पैर तक, वो कितनी गरीब है, वो कहाँ से खरीदेगी व्हाइट हॉर्स वाइन? लेकिन आओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इतना कड़वा क्यों बोलती हो? ये वाइन सच में मैंने नहीं खरीदी। मुझे पता था। सुशिया तुम कितनी अच्छी हो, इतनी महंगी वाइन खुलवा रही हो। मैंने भी किसी से वाइन तो नहीं मंगवाई। 2 बोतल वाइन है, कोई रेयर चीज नहीं। खोल दो, सबको पीने दो। हाँ, लेकिन तुम नहीं पीना। एक्सपेंसिव वाइन को स्लोली टेस्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है तुम में वो टेस्ट नहीं है। ये वाइन सुशो जी ने नहीं खरीदी, मेरे डेप्यूटी मैनेजर ने कहा कि इसको सुशो जी को दो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 2 सुशो जी हैं, इसलिए बिना कंफर्म किए कि ये वाइन किसको देनी है, मैं ये वाइन नहीं खोल सकती हूँ। ये शेंगी जियांगी के बेस्ट होटल्स में से है। मैंने सुना है उन्होंने रिसेंटली जियांगी के गो फैमिली को पार्टनर बनाया है, आगे और बड़ा होगा। श्वेंगे के डेप्यूटी मैनेजर ने स्पेशल भेजी है। ये व्हाइट हॉर्स वाइन तो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट है, यानी कि सुशो ने हमसे झूठ बोला है, ये उसने नहीं मंगवाई। ये तो आंखों से साफ दिखता है, तुम इतना सोच क्यों रही हो? हमारी सुशियो यहाँ अमीर शहजादी जैसी लग रही है। तुम जल्दी खोलो वाइन, हमारी सुशियो का वक्त काफी कीमती है। तुम और कितना वक्त जाया करोगी? आप पहले कंफर्म कर लो। सुशिया, इस टाइम तुम हीरो बनने के लिए आ गई? मैंने पूछ लिया है, ये वाइन मैंने तुम्हें कहा था, ये हमारी सुशिया के लायक है। ये वाइन डिपार्टमेंट वालों ने खुद ही भेजी है। लेकिन अगर तुम इसकी तरफ से आ रहे हो, सुशिया से माफी मांगो। लेन याओ, तुम ज्यादा मत बोलो। आप सब गलत हो, मैंने अभी डेप्यूटी मैनेजर से कंफर्म किया है, ये 2 व्हाइट हॉर्स वाइन भेजी गई हैं सुशो जी के लिए। मेरे लिए? मैंने समझा तुम और सुशिया साथ में हो, तुम्हारे लिए एक बात कही और तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। झूठ बोलने की जिम्मेदारी तुम ले सकती हो? क्या वो ऐसा किसी को जानती भी है जो उसे व्हाइट हॉर्स वाइन भेजेगा? हाँ सुशिया, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि तुमसे अच्छा कर रही हूँ और तुमने इस वेटर के साथ मिलकर ड्रामा लगा दिया? तुमने इसे खरीद लिया क्या? मैं इसे जानती भी नहीं, ड्रामा करने की जरूरत आएगी। सुशा शाओ, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हमारी 20 साल की दोस्ती, क्या तुम्हें कोई एहसास नहीं? गुजोंग, आपके साथ बिजनेस करके मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या आपके पास अगर थोड़ा वक्त हो तो मैं आपको अपना होटल दिखाना चाहता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर देख लूंगा। गुजोंग, जीजिंग होटल की तरफ से मुझे बुलाया है। हाँ, जा सकते हो तुम। ओके। लीजिए गुजोंग, ये हमारी पार्टनरशिप के नाम। हमारी 20 साल की दोस्ती का तुम्हें कोई एहसास नहीं है? सुशा, यतीम खाने में तुमने मेरी सबकी टेंशन ले ली। जब तुम ऊपर से मुझ पर एहसान करने लगी, हमारे दरमियान कोई दोस्ती नहीं बची। उसने कहा ये वाइन होटल के मैनेजर ने तुम्हें दी है, तो तुम बताओ उसने तुम्हें ये क्यों दी? मुझे भी नहीं पता उसने मुझे क्यों भेजी है। सोशिया त्यांजे ग्रुप में काम करती है ना, वो जियांगी की सबसे बड़ी कंपनी है। हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में उसने कोई कांटेक्ट बनाया हो। सही बात है। सोशिया त्यांजे ग्रुप में एक छोटी सी एम्प्लॉय है और अभी नई है, वो कैसे जान सकती है, वो भी मैनेजर को। अरे मैनेजर, शुक्र है कि आप आ गए। हमारी वजह से यहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर चैंगजोंग को पता चल गया तो मेरी हो सकता है डिप्टी मैनेजर वाली सीट छीन ली जाए। शैंकी के डिप्टी मैनेजर आके हम जैसे आम लोग ये सब कभी नहीं देखते। लगता है सुशियाओ जी और सुशिया कोई आम लड़कियां नहीं है। जब डिपार्टमेंट मैनेजर खुद आ गए तो आप बताओ ये वाइन किसकी है?
इस सब कंफ्यूजन के लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ये वाइन स्पेशली ट्यांजे ग्रुप के प्रेसिडेंट ने सुशा जी के लिए भेजी है। अरे ये क्या कर दिया? ये बेहतरीन व्हाइट हॉर्स वाइन हमने आज सिर्फ गू चेंगजोंग के कहने पर निकाली थी। आमतौर पर यह स्टोरेज वाइन से कभी नहीं निकलती। ये तो और अजीब है। आप जिसका नाम ले रहे हैं त्यांसे ग्रुप के प्रेसिडेंट गोजोंग, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड हैं। क्या वाकई आप गू चेंगजोंग की गर्लफ्रेंड हैं? सुशिया का बॉयफ्रेंड गुसोंग है। कितना बड़ा ताल्लुक है। मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें इतनी महंगी वाइन भेजी है। सोशिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए? गोजोंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, हम पहले से साथ हैं और वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम्हें अजीब ना लगे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी हो, अपनी बेस्टी के बॉयफ्रेंड को फंसा रही हो। मैंने नहीं। अगर सुशा पहले से गोजोंग के साथ है तो मैं और वो सीजिंग होटल वाली रात, ये तो बहुत गलत है। तुमने नहीं तो उसने तुम्हें इतनी महंगी वाइन क्यों भेजी? और गुजोंग मुझे प्रपोज करने वाला है। मुझे यकीन नहीं वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो मुझे धोखा दे। पूरा शक है कि तुम ही उसे फंसा रही हो। सोशिया कितनी बेइज्जती है, वो तो फसाद कहलाने वाली है। सुशिया का बॉयफ्रेंड गुसोंग है। कितना बड़ा ताल्लुक है। पहले मुझे लगा सुशिया ज्यादा कर रही है, लेकिन पता चला सुशिया दूसरों का घर बर्बाद कर रही है। स्कूल के टाइम पर कितनी अच्छी लगती थी ये हमें। कौन जान सकता था कि ये ऐसे निकलेगी। इंसान को पहचानना वाकई मुश्किल है। सोशिया, तुमने ऐसा शर्मनाक काम किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैंने नहीं किया। गुजोंग, आप मेरे लिए आए हो? तुम इसे जानती हो? क्या हो रहा है ये? गोजोंग, मैं और सुशियाओ एक ही यतीम खाने से हैं। यतीम खाना छोड़ने के हाँ, बाद मैं और सुशाद दोनों ही यतीम हैं। बचपन से साथ हैं। मैंने उसे अपना इकलौता घर मान लिया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि वो आपको फंसाएगी, रीयूनियन में बार बार बातें करेगी कि मैं उससे कमतर हूँ। सुशियाओ, मैंने नहीं कहा। तुम अब झूठ बोल रही हो। तुम कब से ऐसी हो गई? सच में तुम अपनी बहन का ख्याल नहीं रखती और मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा रही। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो गुजोंग है। लेकिन तुम, उस रात की बात मुझे पता है। सुशिया, क्या तुम कसम खा सकती हो कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई क्लोज मूवमेंट नहीं किया? उस रात कार में जो हुआ, क्या इसने देख लिया? उस रात मैं और गोजोंग सिंचिंग होटल में जो हुआ, सुशिया को पता है। सुशिया, तुम कितनी घटिया औरत हो। चाहे गुजोंग एक नंबर के इंसान है, लेकिन उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी तुम बीच में आ रही हो। कितनी घटिया बात है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी क्लास में ऐसे लोग भी होंगे। सुशिया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजोंग को मत फंसाओ। वो मेरा इकलौता सहारा है। बचपन से तुम हमेशा मेरी चीजें छीनती रही, क्या तुम उसे भी छीन लोगी? रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुक जाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका शुक्रिया। सुशिया को उल्टी आ रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सुशिया, मुझे सच में नहीं पता था कि गुजोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उस रात का कुछ इरादा नहीं था, वो एक्सीडेंट था। मैं सोच रही थी इस बात को दबा दूं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें पता है। लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें उस रात का सब कुछ याद था तो तुमने अनजान बनने का दिखावा क्यों किया? हाँ, सुशिया ने मान लिया तो वो सच में घटिया औरत है। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। सुशिया, मैंने तुम्हें गलत समझा। सुशिया, तुम कितनी घटिया औरत हो। बस करो। गुजोंग, उस रात की बात मैं भूल सकती हूँ। क्या तुम सुशिया की वजह से इसको भूल जाओगे? तुमने क्या कहा? गुजोंग,
ये हमारा है। आज ही पता चला। तुम्हें बताना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए, बोलना पड़ा। सोशिया, बचपन से तुमने मेरे से सब कुछ छीना है, हमेशा। क्या अब भी मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लोगी? क्या तुम जरा सा भी इसका ख्याल नहीं करोगी? क्या तुम इतनी गंदी औरत हो? सच में मैंने नहीं किया। गुजोंग, गुजोंग, जीजिंग होटल का उस रात का सीसीटीवी फुटेज। गुजोंग, गुजोंग, आपकी 1 घंटे में मीटिंग है। आप पहले। गुजोंग। सोशिया, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। सीसीटीवी आ गया, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये तो दूसरे दिन की वीडियो है, जब मैं होटल से निकला था। पहली रात की कहाँ है? क्या सिर्फ तुम लोग ही सीसीटीवी देख सकते हो? मैं कैसे इसको नजरअंदाज करती। इस सीसीटीवी को साफ एडिट करो। इस कार्ड में 2 लाख हैं तुम्हारे। याद रखना, हमारी गुजोंग की इज्जत है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए तो मुझे लगता है तुम जानते हो। कल एक औरत गुजोंग के रूम में गई तो थी। हाँ ठीक है, मैं सीसीटीवी को ऐसे एडिट करूंगा किसी को मालूम नहीं होगा। गुजोंग की इमेज सेफ रहेगी। गुजोंग सीसीटीवी नहीं है तो तुम कभी नहीं जान पाओगे उस रात तुम्हारे साथ कौन था। गुजोंग, होटल की सीसीटीवी फुटेज की लिमिट होती है। 2 महीने पहले का सेव नहीं हुआ, डिलीट हो गया, कुछ नहीं बचा। गुजोंग सोशिया का बॉयफ्रेंड है। अगर उस रात की बात बाहर आ गई, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जब सीसीटीवी नहीं है तो उसे राज ही रहने दो। मैं घटिया औरत नहीं हूं। मैं किसी रिश्ते में दाखिल नहीं हुई। मैं सही हूं, मेरे इरादे साफ हैं। सोशा, मैंने कभी तुम्हें दुख नहीं दिया, पहले भी नहीं, आगे भी नहीं करूंगी। सब लोग, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। हाय हाय, ये क्या ड्रामा है। मैं नशे में अपने बॉस के साथ सो गई और मेरा बॉस मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगी? सोशिया, हेलो गुजोंग, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। अच्छा तो फिर तुम कितने दिन तक वापस आओगी? 2 दिन। 2 दिन काफी। हाँ ठीक है, आराम करो। शुक्रिया। शुक्रिया गुजोंग। बेचारी अब रोज छुट्टी लेने में भी इतना सोचना पड़ता है। आजकल इतनी उल्टी क्यों आ रही है? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? प्रेग्नेंट? नामुमकिन। कोई बात नहीं, ये सिर्फ मेरा काम है, कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अरे मिस सुशिया, आप यहाँ क्या कर रही हो? चंतसू, एक काम है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? ये गुजोंग के लिए मैंने फाइल्स अरेंज की हैं, मैं कर चुकी हूँ। क्या आप उन्हें दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मिस सू, वो मुझे कुछ काम था तो आपको खुद बात करनी होगी। मैं ले तो जाऊंगा अंदर, लेकिन अगर बीच में कोई मसला हुआ तो दोनों की नौकरी जाएगी। आप सही कह रहे हो, तो मैं खुद ले जाती हूँ। आपका शुक्रिया चंतसू। गुजोंग, ये फाइल्स हैं, आप देखिए। टेबल पे रख दो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बहुत बेहतर हूँ, आपका शुक्रिया। आप अपना काम करें, मैं जाकर काम करती हूँ।
सु सुशिया, क्या फिर उल्टी आ गई? कुछ नहीं निकलता, बस उल्टी आ रही है। कुछ गलत खा लिया होगा। मैं ऑफिस से जाकर हॉस्पिटल से चेकअप करवाऊंगी। ये खट्टा माल्टा खा लो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा खट्टा है। कोई बात नहीं, मुझे आजकल खट्टा अच्छा लगता है। शुक्रिया। तुम्हें उल्टी भी आ रही है और खट्टा भी पसंद है? कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं हो सकता, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड। कहीं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं? मुमकिन नहीं। मतलब सुशिया का कोई बीएफ है ही नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम चेक करवा लेना। पेट की बीमारी को सीरियसली लेना। हाँ, मुझे पता है। शुक्रिया। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतना इत्तेफाक कैसे? डॉक्टर। सुशिया जी, सुशो जी, आपको मुबारक हो। क्या? मैं उम्मीद से हूँ। ये रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, इसमें 8 हफ्ते लिखा है। अरे नहीं, तुम मुझसे इतना बड़ा मजाक कर रहे हो। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। गुजोंग, हमारे पास फाइनली अब और कोई है। गुजोंग सुशो का चेकअप करवाने आए हैं। उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। मेरे पास क्या वजह है इस बच्चे को पैदा करने की? ये इंसान सोशिया क्यों लग रही थी? वो यहाँ क्या कर रही है? गुजोंग, आपको बहुत काम है। मैं बाकी का चेकअप खुद करवा लूंगी। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, काम हो तो फोन करना। डॉक्टर, मैं सोच रही हूँ कि अबॉर्शन करवा लूं। ये मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में दिख रहा है कि आपके ऑर्गन बहुत कमजोर हैं। अगर ये बच्चा गिरा दिया तो आगे प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या? आप अच्छी तरह सोच लीजिए। और पहला बच्चा गिराने से आपकी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से आप बच्चे को रखिए। मैं समझ गई। शुक्रिया डॉक्टर। शायद यही किस्मत है। बेबी सॉरी, मम्मी तुम्हें रखने का फैसला कर रही है। डॉक्टर, जो अभी गई वो मेरी फ्रेंड सोशिया है। मैं पूछना चाहती हूँ वो यहाँ क्यों आई थी? सॉरी, हमें ये बताने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर, मेरी फ्रेंड अभी अनमैरिड है। मुझे डर है कि वो कुछ गलत ना कर ले। आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को कुछ भी करने नहीं दे सकते। तुम सही हो, वो प्रेग्नेंट है। उसे कहो आराम से रहे। सोशिया, तो ये बिल्कुल सच है। मैं कभी नहीं, ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सोचा था उस रात की बात भूल जाऊंगी, लेकिन अब प्रेग्नेंट हो गई। अब तो त्यान्दे में रहना मुश्किल है। इससे तो गुजों के साथ और उलझना पड़ेगा। मैं हिसाब लगाती हूँ। मेरे पास अभी कुछ 1000 रुपए हैं जो कुछ दिन चल जाएंगे, लेकिन अगर मैं त्यान्दे छोड़ दूँ तो शायद इतनी सैलरी वाली नौकरी नहीं मिलेगी। और वैसे भी बच्चा पैदा करना बहुत महंगा है। अगर छुट्टी नहीं लूंगी। क्या सोच रही हो सुशा? गुजोंग सुशा का बॉयफ्रेंड है। छोड़ो, नई नौकरी ढूंढती हूँ।
आजकल इतनी मुश्किल क्यों है? क्या हुआ? नई नौकरी चाहिए क्या? गु गुजोंग, क्या यहाँ सैलरी कम है या काम ज्यादा लिया जाता है? वैसे भी मुझे छोड़ना ही है, तो अभी छोड़ दो। गुजोंग, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। तुमने खुद अपनी मर्जी से ये पोस्ट संभाली थी, अब थोड़ी सी परेशानी आई तो भागना चाहती हो। अगर तुमने अभी रिजाइन दिया, मुझे अच्छी हेड सेक्रेटरी नहीं मिलेगी। कंपनी का होने वाला लॉस कौन भरेगा? मैं समझ गई गुजोंग, आप टेंशन ना लो। जब तक अच्छी हेड सेक्रेटरी नहीं मिलती मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, काम हो तो फोन करना। गुजोंग, मेरे पास जाने की मजबूरी है। जब तक मैं इस हालत में हूं, अभी निकलना अच्छा फैसला है। सुशिया, मैंने गुजोंग से सुना तुम रिजाइन कर रही हो। सॉरी चैतेश्वर, क्या मैं मसला खड़ा कर रही हूँ? नहीं नहीं, अगर सैलरी की प्रॉब्लम है तो 1 लाख कर दो। गुजोंग हमेशा हेड सेक्रेटरी के लिए सख्त रहे हैं। तुम उनके साथ सबसे ज्यादा रहने वाली सेक्रेटरी हो, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है। सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है, शुक्रिया चैतेश्वर, लेकिन अब मेरे पास इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी जल्दी घर जाओ। नई नौकरी की तलाश में हो? गुजोंग, क्या यहाँ पे सैलरी कम मिलती है या काम ज्यादा करना पड़ता है? गुजोंग, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। गुजोंग, आपको नींद आ रही है? मैं आपके लिए गर्म दूध लेके आई हूँ। नहीं चाहिए, ले जाओ। लेकिन इसके लिए तो आप हमारे साथ रह सकते हैं ना? तुम्हारी परफ्यूम उस रात से अलग क्यों है? चेंज किया था, पसंद नहीं आया, मैं इसको बदल लूंगी। तुम्हारे परफ्यूम से कोई मतलब नहीं मुझे। गुजोंग, हमारे नए मेहमान का क्या आप अभी भी मुझे नहीं मानेंगे? बच्चे का इस्तेमाल मत करो, बाहर जाओ। और अब से तुम्हें मेरे बेडरूम में आने की कोई इजाजत नहीं। लेकिन मैं तो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बहुत रहो? हुआ, बाहर जाओ। गू फैमिली का अगला मालिक मेरे से ही होगा। गुजोंग, सुशिया, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। अरे हाँ, मैंने सुना तुम अपने बच्चे के किंडरगार्टन के लिए परेशान थी। हाँ, मैं चाहती हूँ वो किसी से पीछे ना रहे। बाकी बच्चे तो इंटरनेशनल किंडरगार्टन जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, उनके लिए हर चीज की टेंशन लेनी पड़ती है और ऊपर से बॉडी शेप भी बिगड़ जाती है। खूबसूरती जरूरी है। अरे, तुम जो पी रही हो वो डाइट टी है ना? कम पिया करो वरना पेट खराब हो जाएगा। बेबी, अगर मम्मी तुम्हें पैदा करे तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? मिस सुशो, आप क्या चाहती हैं मुझसे? अपनी कंपनी की सुशिया को शेक खिला दो। अब ये 2 लाख तुम्हारे हुए। मैडम, ये काम इलीगल है, मैं नहीं कर सकती। और मेरी सुशिया से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सिर्फ ऐसी दवाई है जिससे पेट खराब हो, कोई नहीं मरेगा। हाँ, तुम चाहती हो ना तुम्हारा बच्चा इंटरनेशनल किंडरगार्टन जाए, मैं मदद कर सकती हूँ। क्या सच में? आपकी सुशिया से कोई दुश्मनी है क्या? उसने मेरा बीएफ छीन लिया। ठीक है, काम हो जाए तो तुम्हारे बच्चे को इंटरनेशनल किंडरगार्टन भिजवा दूंगी। हाँ, ठीक है। सुशिया, अब जब ये तुम्हारे साथ होगा तो तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी। मैं सब संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। सुशिया,
ऐसे लगती नहीं है कि किसी का बॉयफ्रेंड छीन ले। लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। सोशिया, तुमने किसी का बॉयफ्रेंड छीना है। मैं तो बस इंसाफ कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं किया मैंने। सुशे, मीटिंग शुरू होने वाली है, फाइल्स लेकर जल्दी आओ। ठीक है, अभी आई। इस पानी का टेस्ट अजीब क्यों है? ये फाइल्स है मीटिंग के लिए। गोजोंग, आपको फाइल्स चाहिए? आओ बैठो। पहले मीटिंग में सुशे हमेशा गुजोंग के पास बैठती थी, आज इतनी दूर क्यों? चुप रहो, अपने काम से काम रखो। प्लानिंग डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। तुम्हारा आज का प्लान तुम्हें आसान लगता है? ऐसा क्यों लग रहा है गुजोंग अचानक स्ट्रिक्ट हो गई है? पता नहीं, गोजोंग हमेशा। सुशे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। सुशे, तुम्हारा ब्लड आ रहा है। गोजोंग, मेरे बच्चे को बचा। तुम लोग चले जाओ। तुमने कहा था इस दवाई से उसका बस पेट खराब होगा, तो उसे इतना ब्लड क्यों आ रहा है? उसकी बॉडी वीक होगी, इससे मेरा क्या लेना देना? तुमने मुझसे झूठ बोला, वो दवाई नहीं थी। दवा तो तुमने दी थी, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सुशिया, अब तो तुम गई, अब तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आओगी। सोशिया, ये क्या हो गया तुम्हें? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? आप बस यहाँ पर इंतजार करें। क्या वो ठीक है? टेंशन मत ले, बच्चा बच गया है, लेकिन उसने वॉशिंग पिल्स खा ली थी, जिससे माँ और बच्चा दोनों की हालत ठीक नहीं। 2 दिन आराम करें फिर देखते हैं। प्रेग्नेंट है? हाँ, अगर टाइम पर नहीं लाते तो बच्चा नहीं बचता। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वो घटिया औरत, उसने मुझे अबॉर्शन पिल दी थी। वो चाहती थी मैं जेल जाऊं। मैं सोशिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं उससे बात करती हूँ। गुजो, गुजो, बच्चा कैसा है? गुजो, मेरा बच्चा कहाँ है? सोशिया, बच्चा ठीक है। माफी गुजो। सोशिया, ये बच्चा किसका है? मेरे बॉयफ्रेंड का है। तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया? वो तो पहले से है। गुजोंग, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंपनी को बताना जरूरी नहीं है ना। बिना शादी के प्रेग्नेंट? कौन है वो जिसके लिए ये तुम कर रही हो? कहाँ कोई, ऐसे तो कुछ बुरा नहीं होता। जब मैं उसके बच्चे की माँ बन रही हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? गुजोंग, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑफिस टाइम में अबॉर्शन पिल खाकर बच्चा गिराने का मुझसे ही लेना देना है। अगर तुम वाकई इस बच्चे की जिम्मेदार हो तो ये क्यों किया? मैं ऐसा कैसे?
किसी ने मेरे पानी में कुछ मिला दिया। मैं ऑफिस का सीसीटीवी देखूंगी। मेरे बच्चे को किसी ने। रुक जाओ। जिसने इतनी हिम्मत की ऑफिस में आके ये दवाई मिलाने की, उसने पहले ही सीसीटीवी के साथ कुछ ना कुछ किया होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं खुद उसे जाके ढूंढूंगा। तुमने सुशा को इमोशन पिल दिलवा दी मेरे हाथों। तुम जो भी कह रही हो, मेरा क्या लेना देना? मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है। तुम रिकॉर्डिंग करके मुझे फंसाना चाहती थी। नादान हो तुम। कितनी घटिया औरत हो। मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। अगर गुजोंग सुशिया को प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, टाइम पर नहीं पहुंचाता, तो मैं जेल चली जाती। क्या सच में वो दोनों बच गए? हाँ, माँ ही नहीं, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी साजिश नाकाम हो गई है, समझी? सुशिया, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। सुशिया, तुम दोनों को अभी भी जिंदा नहीं होना चाहिए था। उसकी हालत कैसी है? गुजोंग, सुशिया की रिपोर्ट्स स्टेबल हैं। इलाज के लिए जो भी मुमकिन हो आप वो कीजिए। ठीक है। गुजोंग, आप कैसे आ गए? वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम हॉस्पिटल में हो और वो देखने भी नहीं आया। कितना इररिस्पॉन्सिबल है। और तुम उसके लिए बच्चा पैदा कर रही हो। मेरा बॉयफ्रेंड काम में बिजी है। सुशिया, तुम काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें वाकई उस आदमी से इतना प्यार है? गुजोंग, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इससे क्या मतलब? गलत मत समझो, मुझे बस ये देखना है कि तुम काम में किसी किस्म की गड़बड़ तो नहीं करोगी ना? गुजोंग, मैं काम में प्रॉब्लम नहीं करूंगी, आप जा सकते हैं। चैनगुआ, सुनो, एक भरोसेमंद आदमी आज ही हॉस्पिटल में लगवाओ। सुशिया, तुम जानती थी कि मैं गुजोंग के साथ हूँ, फिर भी तुम उसे फंसा रही हो। कितनी गंदी औरत हो। आजकल गुजोंग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसे गर्म दूध दिया। तुमने उन्हें पीते हुए देखा? हाँ मैडम। अच्छा, अब तुम जाओ। गुजोंग, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगे तो मैं कोई नया तरीका निकालूंगी। मैंने तुमसे उस दिन क्या कहा था? तुम बाहर जाओ। गुजोंग, तुम मेरे से हमेशा दूर क्यों रहते हो? सुशिया के साथ तो ऐसे नहीं हो। तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? गुजोंग, मैं सब जानती हूँ उसके बारे में। उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा बुरी ही रही है। पता नहीं उसने किसके साथ किया। सोशिया तुम्हारी दोस्त है। जब वो बिजी होती है वो तुम्हारे लिए हेयरिंग एड लेने का सोचती है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं सब सच बोल रही हूँ। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं बचपन से उसके साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कैसी है। मैं जानती हूँ वो उस वक्त सबसे ज्यादा गंदे लोगों के साथ घूमती थी, इसीलिए तो मैं अलग रही हूँ। हाँ, उसे लोगों को फंसाना आता है। तुम उसकी जाल में मत आना। वो आसानी से किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। क्या ये सब सबूत नहीं है? चुप करो, नहीं सुनूंगा बात तुम्हारी। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसी है। दवा का असर हो रहा है गुजोंग। मुझे नहीं लगता दवा के असर में तुम कंट्रोल कर पाओगे। गुजोंग, तुम्हें क्या हुआ? बाहर जाओ। गुजोंग, तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? दूध में तुमने कुछ मिलाया था।
गुजोंग, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ, क्योंकि यही हमारे मेहमान के लिए बेहतर है। सुशाओ, बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत पछताओगी तुम। गुजोंग, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तुम ही हो जो हमेशा मेरे से दूर रहते हो। तुम कंट्रोल नहीं करो, इस वक्त मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुशाओ, तुम अपने इस घटिया हरकत पे बहुत पछताओगी। गुजोंग, 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 तुम मेरे से दूर क्यों रहना चाहते हो? सोशिया, गंदी औरत, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे और गुजोंग के बीच में सब खराब कर दिया। तो ठीक है, फिर मुझे माफ करना, अब मैं बहुत बुरा करूंगी। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम हॉस्पिटल में हो और वो देखने भी नहीं आया। कितना इररिस्पॉन्सिबल है। और तुम उसके लिए बच्चा पैदा कर रही हो। मेरा बॉयफ्रेंड काम में बिजी है। सुशा, वो कौन सा आदमी है जिस ये सब कुछ कर रही हो? गुजोंग, जिस दिन ये सब हुआ उस दिन से आज तक सबकी मसरूफियत चेक की हैं। बस एक शक है। किस पे? एमी, ये उसका बैंक अकाउंट है। मिस सुशा के एक्सीडेंट से एक दिन पहले उसके अकाउंट में 2 लाख आए थे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आजकल अपनी बेटी के अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए भाग दौड़ कर रही है और कुछ दिन में दाखिला हो जाएगा। इस वक्त कहाँ है वो? वो बाहर है, मैं बुलाता हूँ। रुक जाओ, सुशाओ के लिए कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स लेके। हाँ, समझ गया गुजोंग। चले भी जाओ अब। मैं अभी जाता हूँ। ये सुशा के लिए है क्या? हम आए हैं सोशिया की दवा बदलने। जाओ। आज इतनी जल्दी दवा बदलने आए? सुशा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बचपन से साथ हैं। तुम्हारी हालत की वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। मैं ठीक हूँ। ठीक हो, लेकिन यहाँ कोई अभी भी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा क्या मतलब है? सुशिया, मेरे सामने नाटक नहीं करो। मैं सब जानती हूँ कि ये गुजोंग की औलाद है। क्या तुम ये सब छुपा कर इसको जन्म दोगी? सुशा, मैंने तुम्हारा और गुजोंग का रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ा। मेरा बच्चा। बस करो, मैं ये बहाना नहीं सुनना चाहती। जो भी बात करनी हुई, अब जाकर खुद से करना अगले जहान में। नहीं, मेरे बच्चे को मत छेड़ो। सुशा, सोशिया, इंसान पैसे के लिए और परिंदा खाने के लिए, ये सब तुमने खुद किया। जब सुशिया मीटिंग में थी तो अचानक उसे ब्लड आने लगा। सुना है उसके पानी में किसी ने अबॉर्शन पिल मिला दी थी। गुजोंग, मुझे कुछ नहीं पता। सुशिया के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है क्या? सुशाओ के एक्सीडेंट से एक दिन पहले तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख आए। तुम्हारी बेटी का इंटरनेशनल किंडरगार्टन में एडमिशन हुआ, तो ये सब फिर इत्तेफाक होगा? गुजोंग, वो पैसे फिर से बहाना। ये सब करने से तुम छुपा नहीं सकती। तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये छुपा पाओगी? अगर तुम अब भी मान लो तो बात कुछ और हो सकती है। तुम्हें पता है तियांजे की लीगल टीम इंडस्ट्री में कितनी पावरफुल है? गुजोंग, मुझे किसी और ने कहा था। उसने झूठ बोला। उसने कहा इससे बस पेट खराब होगा। ये अबॉर्शन पहले मुझे नहीं पता था। किसने कहा? सुशिया की हालत बहुत खराब है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। जल्दी उसको भेजो, जल्दी जाओ। सुशिया मैडम कहाँ गई? उस वक्त उसने कहा सुशिया ने उसका बॉयफ्रेंड छीना है, इसीलिए उसे सबक सिखाना है। गू साहब, अगर मुझे पता होता कि ये सब है तो मैं इसमें क्यों पढ़ती? मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ। क्या नाम है उसका? उसने मुझे नहीं बताया अपना नाम। हाँ, उसके
दोनों कानों में हेयरिंग एड लगा हुआ था। वो डिसेबल है। सोशिया के आसपास के लोगों में इन्वेस्टिगेट करें, आपको मिल जाएगी। सुशाओ तो तुम ही हो सबके पीछे। जाओ सुशाओ को मेरे पास लाओ। ओह, जाग आ गई। सुशा, तुम कानून तोड़ रही हो। मेरे बच्चे को मत छेड़ो। अपनी जिद? मैं तो अपनी जिंदगी को अच्छा कर रही हूँ। मेरा क्या कसूर? तुम मेरे सामने आती हो, तुम मुझे पागल समझती हो, और अब ये सब भी। सुशिया, मुझे तुम और तुम्हारी औलाद दोनों को मारना चाहिए। सुशा, मैं वादा करती हूँ, तुम मुझे जाने दो। मैं कभी जानकारी वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, तुम मुझे पागल समझती हो? जब तक ये बच्चा है तब तक तुम मेरे लिए खतरा हो। इतनी मुश्किल से ये पोजीशन बनाई है, मैं कैसे तुम लोगों को अपनी राह में आने दूं? तुम लोगों के साथ आवारागर्दी करती हो बिना शादी के, ये सब भी इतनी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए क्लिनिक में ये काम करवाने आई, पर तुम्हारी बॉडी वीक है तो दोनों मर गए। सुशिया, क्या मैं ये बहाना गुजोंग को बता दूं? अच्छा लगेगा। मैं छुट्टी पे क्या चली गई? तुम लोग यहाँ ऑफिस के बाहर गपशप कर रहे हो। लिन दीदी जल्दी आओ, एनी ने सोशिया को मारने की कोशिश की है। नॉर्मल प्रोसेस के मुताबिक करो और पूरी इंडस्ट्री में बता दो कि इस औरत को कोई काम ना दे। सर, मुझे एक मौका दे दीजिए। सुशिया से कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैंने गार्ड्स भेज दिए हैं। कार लाओ, हॉस्पिटल चले। गो सर, आप सुशिया को देखने जा रहे हैं? मैं आपके साथ आ सकती हूँ? पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, सुशिया कहीं नहीं है। चैंग गुतेजू का फोन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सुशिया ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरी बेटी को बुखार था तो मेरी जगह वो जूजोंग से मिलने चली गई। मैं इतनी मसरूफ थी कि उसे शुक्रिया ही नहीं कह पाई, और अब ये सब हो गया। जाओ फैमिली का प्रोजेक्ट सुशिया ने किया था। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। उस रात 10 मार्च को मैं जूजोंग से मिलने जिंची होटल में गई थी। मुझे काम आ गया तो मैंने सुशिया को भेज दिया। 10 मार्च को सुशिया जीजिंग होटल में थी। जूजोंग इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है, बहुत पीता है। सुशिया ने भी उस रात बहुत पिया था। तो वो रात वो होटल में ही रुकी थी उस रात। मैंने सोचा था वापस आकर उसे बॉयफ्रेंड दिला दूंगी, लेकिन सुशिया का बॉयफ्रेंड नहीं है। जी हाँ, सुशिया जब से ट्यांजे ग्रुप में आई है तब से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर ने कहा सुशिया 2 महीने से प्रेग्नेंट है। टाइम भी मैच कर रहा है, तो सुशिया के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। हेलो, क्या कहा? क्या हुआ? गुजोंग बॉडीगार्ड ने फोन किया है, सुशिया गायब है। क्या? उसे देखने को कहा था ना। चैनगो, फौरन सुशिया की लोकेशन निकालो। गुजोंग, क्या आपको शक है कि सुशिया ने सुशिया को किडनैप किया है? उस रात जो मेरे साथ थी वो सुशिया थी। सुशिया चाहती थी कि वो उसकी जगह ले ले, तो सुशिया को नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सुशा, अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो। क्या तुम इतने से अधूरे मुस्तकबिल के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दोगी? चुप, मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। सुशिया, तुमने कभी गू फैमिली की अमीरी नहीं देखी क्या? समझोगी अगर कभी मेरी जगह हुई तो तुम भी मेरा यही करती जो मैंने किया। बिल्कुल नहीं, तुम गलत हो। मैं कभी भी किसी की जान लेकर अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगी, मक्कार औरत। सुशिया, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी कर ली है। सुशिया, अपने लिए दुआ मांगो। सुशा, सुशा, सुशिया, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। गुजोंग मिल गया। मिस सुशिया आधे घंटे पहले आउटर एरिया के एक छोटे से क्लिनिक में गई। और तेज चलाओ। सुशो जी, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, याद रखना, तरीका बेहतर होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगे। काम होने के बाद तुम्हें भारी रकम दूंगी, इनाम तुम्हारा हुआ। शुक्रिया सुशो जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
तुम डॉक्टर हो, फिर भी इतना गलत काम करोगे? सुशा जितना ख्याल रखती है तो कैसे ना करे। तुम फिक्र मत करो, अगले साल इस वक्त मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए जरूर दुआ करूंगा। गुजों, लोकेशन यहां दिखा रहा है। सुशिया, अफसोस है तुम नहीं देख सकती मेरी और गुजोंग की शादी। चलो, तुम दोनों इधर जाओ। गुजोंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? सोशिया कहाँ है? गुजोंग, सुशिया के पास अब नया मेहमान है, वो ये सब खत्म करना चाहती है। मैं गुजोंग, मुझे सांस नहीं आ रहा। तुम क्या कर रहे हो? एक और नया झूठ, मुझे सब पता है। गुजों, पहली मंजिल पर। ऊपर जाओ। गुजों, ये गुजोंग, ये सब सुशिया की अपनी गलती है, मेरा इससे कोई हटाओ ताल्लुक इसे, नहीं। दरवाजा खोलो। सुशिया, बेबी, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। सुशा, गुजों, मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। बेबी, मम्मी अब तुम्हें ऐसे खतरनाक हाल में नहीं रखेंगी। बेबी, मम्मी अब तुम्हें ले जा रही हैं। बॉस, मिस सुशिया ने पर्दे का इस्तेमाल किया है। गुजोंग, हम इतने दिन साथ रहे हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? अगर सुशिया को कुछ भी हुआ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। गुजोंग, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो सुशिया को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। सुशिया अभी भी सोचती है कि वो हमारे दरमियान आ रही है। गुजोंग, वो मुश्किल से भागी है, क्या तुम्हें लगता है वो खुद को ढूंढने देगी? गुजेंग, मिल गया। मिस सुशिया ने अभी जियांगजो की टिकट ली है। एयरपोर्ट चलो, इस औरत को जाने मत देना। सुशिया, जल्दी भागो, जो मैं नहीं पा सकी वो तुम भी नहीं पा सकती। बेबी, हम महफूज हैं। गुजों, उस रात बेशक मुझसे गलती हुई थी, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। अलविदा गुजों। कुछ मालूम हुआ? नहीं, हमने उस दिन बहुत से लोग एयरपोर्ट भेजे थे, लेकिन वो दिखी नहीं। मुझे लगता है मिस सुशिया जियांगजू गई नहीं, वो जहाज पे नहीं चढ़ी। नहीं चढ़ी तो ढूंढते रहो। और हाँ, वो औरत कैसी है? वो जेल में है, हाल अच्छा नहीं। वो हमेशा तुमसे मिलने के लिए कहती है। गुजोंग, गुजोंग, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये जगह इंसान रहने के लायक नहीं है। मेरा हेयरिंग एड किसी ने तोड़ दिया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा इस जगह को। जब तुमने सोशिया को नुकसान पहुंचाया, तुम जानती थी आज तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन तुम अगर अपनी गलती सुधारती हो तो मैं तुम्हें कुछ आराम दिला सकता हूँ। मुझे निकालो, मुझे निकालो। गुजोंग, माफ कर दो गुजोंग। मैं फिर से पूछता हूँ, सोशिया ने कभी बताया था कि कहाँ जाना है? हाँ, बचपन में उसने कहा था एक रेस्टोरेंट खोलना है। गुजोंग, गुजोंग, गुजोंग। उसके दिए हिंट के मुताबिक रेस्टोरेंट के बारे में पता करो। जी गुजों, क्या सच में सुशाओ की मदद करनी है? नहीं, वो इतनी अहम नहीं है।
बेटा, मम्मी ऑफिस जा रही हैं। तुम्हें इस छोटी सी जगह में सोना पड़ेगा। मम्मी को कुछ कहोगे तो नहीं? मामा इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए और मेरी पढ़ाई के लिए। तो सोमजन, तुम अकेले यहाँ इस छोटी सी जगह में सोते हो तो डरते हो? मामा ने जो मुझे नाइट लैम्प दिया है वो मेरे साथ है। मेरा प्यारा बेटा कितना बहादुर है। सो जाओ। हेलो, आपका खाना तैयार है, आप लज्जत लीजिए। मम्मी, मैंने सारा स्कूल का काम खत्म कर लिया। क्या मैं बाहर खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन दूर मत जाना। मम्मी को टेंशन मत देना। जाओ। गुजाऊं, इस बाजार और सब गलियों की मालूमात ये रही। इतने सालों में आपने इन कमर्शियल स्ट्रीट्स में इन्वेस्ट किया है कि आप इस तरीके से मिस सू को ढूंढना चाहते हैं? चाहे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं सुशाह से एक दिन जरूर मिलूंगा। मैं आसपास देख कर आता हूँ। काम खत्म होता है तो फोन कर दूंगा। गुजाऊं के दिल में मिस सू के लिए कितना प्यार है। इतने साल हो गए मिस सू अपने बच्चे के साथ पता नहीं कहाँ होगी। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्योंकि मुझे खेलना है। निकलो इधर से। तुमने मेरी बारी के वक्त क्यों धक्का दिया? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सुजन, सब कहते हैं तुम्हारी माँ है पर तुम्हारा बाप नहीं है। तुम यहाँ खेलने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो अपने बाबा के बारे में मालूम भी नहीं है। तुम कमीने मेरी माँ हो। के बारे में ऐसा मत बोलो। मामा। अरे क्या हुआ बेटा? उठो उठो, सब ठीक है ना? ओए, फिर से तुम हो? तुम मेरे बेटे को क्यों मारे हो? क्या तुम इस गली में रहना नहीं चाहते? हाँ, उसने मेरी माँ के बारे में बुरा बोला। कुछ बोल भी दिया तो क्या सच ही तो बोल रहा है? तुम्हारी माँ एक घटिया औरत है। तुम्हारी माँ दूसरों के शौहर फंसाती फिरे है, समझे ना? मेरा हस्बैंड इस गली की सारी दुकानों का मालिक है। मेरे बेटे को कुछ कहा तो अगले साल तुम्हारी माँ को किराया नहीं मिलेगा। अरे यार, मम्मी के लिए मसला खड़ा कर दिया। डर गए ना? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ के लिए मसला हो तो चलो घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। उसने मेरी माँ के बारे में बुरा बोला। माँ ने कहा है कि मर्द कभी घुटनों के बल नहीं बैठता। बिल्कुल अपनी घटिया माँ जैसा है। अभी बताती हूँ तुझे। पिद्दी कहीं के, रुक तो जरा। अपने बेटे के सामने दूसरे बच्चे को मार रही हो। अपने बेटे के लिए अच्छी मिसाल नहीं बन रही तुम। अरे ये अंकल इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? तुम कौन हो? इसकी साइड क्यों ले रहे हो? इसकी माँ के आशिक हो गया? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हाँ। अपनी माँ को बोलना किराया भर दे। शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे लगता है मैंने मम्मी के लिए प्रॉब्लम कर दी। इस बच्चे की आंखें सुशाह जैसी क्यों है? बच्चे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? माँ कहती है बाबा मर गए। मेरी माँ का नाम गुजाऊं, मिस सुशिया का कुछ पता चला? मैं जियांशी रोड पे हूँ, मुझे आकर पिक कर लो। मैं यहीं पे हूँ। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सोएमजुन है। तुम कहाँ रहते हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, आप अपना काम कर लो। मेरा घर सामने है, मैं खुद जा सकता हूँ। ठीक है। ये अंकल का विजिटिंग कार्ड है। अब कोई तंग करे तो सीधा अंकल को कॉल करना, ठीक है? अच्छा, शुक्रिया अंकल। अब मुझे जाना होगा। गुजाऊं, अगर मेरे पापा होते तो क्या वो भी इस अंकल की तरह मेरी हिफाजत करते? सोमजन, किसको हाथ हिला रहे हो? मैंने एक बड़े दोस्त बनाया है, उसने मुझे कार्ड भी दिया। सच में? मेरा सोमजन कितना अच्छा है, बड़ा दोस्त बना लिया। लेकिन सोमजन, पापा नहीं है इसीलिए दूसरे बच्चे आपके साथ नहीं खेलते, तो आप मम्मी को ब्लेम करोगे? नहीं, आप इस दुनिया में सबसे अच्छी माँ हो। चलो सोमजन, घर चले। गुजाऊं, मेरी गलती है, मैंने ठीक से चेक नहीं किया। सेम नाम वाली रेस्टोरेंट की मालिक को मिस शिया समझ लिया। आपको तकलीफ दी। तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो,
जहां 1% भी चांस हो वहां भी कोशिश करो। ठीक है गुजोंग। सूशिया, तुम कहाँ हो? माफी चाहिए, रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अच्छा, तो सू मैडम आपने आज इतना कमाया के इतना अच्छा लैंप भी खरीद लिया। मैं अपने बेटे के लिए नहीं खरीद सकता। चियांगी, तुम कैसे आ गए? हाँ, मैं तो अगले साल के किराए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया हूँ। उसी बारे बस तुमसे बात करने, और कुछ भी नहीं। चियांगी, क्या रेंट पहले जैसा ही रहेगा? हाँ, रेंट बढ़ेगा या नहीं वो तो तुम्हारी खुशामदी पर डिपेंड करता है। चियांगी, मैं समझी नहीं। सुशिया, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं आधे साल का रेंट माफ कर दूंगा। डील तो बढ़िया है ना? चियांगी, ये शॉप तुम सिर्फ मैनेज करते हो, मालिक तुम नहीं हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रेंट दूंगी। रेंट बढ़ेगा या नहीं ये तो मेरे बस की बात है। तुम इतनी सी बात नहीं समझती। तुम मेरी माँ को ऐसे मत छेड़ो, समझे? अच्छा, देखो सुशिया, सुआमजुन अभी छोटा है, तुम उसे अकेला संभाल रही हो, मुश्किल है। आगे से अब तुम इतनी जिद में मत रहना, क्योंकि तुम्हारा सरताज आ गया है। चियांगी, तुम्हारी बीवी है और बच्चे भी हैं। तुम्हारा ये बोलना गलत है। हाँ, तुम ना बोलो मैं ना बोलूं, किसको पता चलेगा? मुझे अपनी औकात अच्छे से मालूम है, और वैसे भी मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो फिर तुम तैयार रहो अगले महीने से किराया बढ़ाने के लिए। अगले महीने से हर महीने 2000 रुपए किराया ज्यादा। मैं परसों पैसे लेने आऊंगा, वरना मैं ये शॉप किसी और को दे दूंगा। 2000 ज्यादा? हमने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कहा था कि रेंट 500 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब तुम 2000 बोल रहे हो। इतना ज्यादा रेंट मैं कैसे भरूंगी, बताओ जरा। तुम्हें पता नहीं, एक बड़े आदमी ने बहुत सारी शॉप्स खरीद ली है, इस कमर्शियल स्ट्रीट में इन्वेस्ट कर रहा है। आगे यहाँ का बिजनेस बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा रेंट बढ़ा रहा हूँ, अगर तुम नहीं लोगी तो बहुत से लोग लेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालात के हिसाब से चलना अच्छा है। इस बारे में दोबारा सोचना कि क्या करना है। मामा, मेरी गलती है। अगर मैं दिन में उस बच्चे को स्लाइड दे देता तो शायद वो आपको परेशान न करते। उसके बेटे ने तुम्हें छेड़ा, मैं जाती हूँ। उस अंकल ने उन्हें पहले ही सबक सिखाया। मामा, अगर मैं आपको एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दूं तो ऐसे तो वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। सोमजुन, मैंने जो चियांगी से कहा वो सब बहाना था। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा, कोई लेकिन नहीं। माँ ये सब अकेले कर लेगी। ठीक है, जाओ खेलो। अगर नहीं हो पाया तो शो बदलनी पड़ेगी। वो अंकल बहुत अच्छे हैं, हैंडसम भी हैं। वो मेरे मामा के बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। हेलो अंकल, मैं याद हूँ आपको? सुआमजुन, दिन में मिले थे, अंकल को याद है? अंकल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा है, मैंने आपके लिए एक ढूंढ ली है। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं और सिंगल भी है। क्या आप मेरी मामा से मिलना चाहोगे? सुआमजुन, क्या तुम्हारी मामा को पता है तुमने मुझे फोन किया है? नहीं, मेरी मामा नहीं चाहती कि मैं परेशान हूँ। लेकिन जो अंकल शॉप मैनेज करते हैं वो अच्छे आदमी नहीं है। मैं नहीं चाहता मामा को नुकसान हो। तुम्हारी शॉप जानशी रोड फर्स्ट सेक्शन पे है ना? हाँ। हाँ ठीक है, अंकल को पता है। परसों वो रेंट लेने आएंगे, क्या आप आओगे? तुम टेंशन मत लो, मैं वहां आकर सब संभाल लूंगा। चंग, जानशी स्ट्रीट पे एक शॉप खरीदने का काम कहाँ तक पहुंचा? कल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इस प्रोजेक्ट के मैनेजर मिशु पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहते हैं, क्या मैं मना कर दूं? नहीं, मैं जाऊंगा। सोमजुन, सीधे होकर बैठो, कहीं आंख खराब ना हो जाए। मामा, आपने मुझे मून शैडो का स्टडी लैम्प दिया था ना, तो मेरी आंखें खराब नहीं होंगी। जब मैं योईमाई के घर गया, उनकी लाइट आंखों में बहुत लगती है। क्योंकि ये नेचुरल लाइट है, अगर देर तक पढ़ो तब भी आंख नहीं दुखती। उस वक्त तुम्हारे बाबा को मैंने अच्छे से पढ़ाई करो। अरे सुशिया,
इतनी सुबह काम कर रही हो। हमारे घर वाले की तरह नहीं। अच्छा, तो जो मैंने पहले कहा था उसके बारे में सोचा? चांगी, इस कमर्शियल स्ट्रीट का रेंट पड़ना मैं समझती हूँ, लेकिन 2000 बहुत ज्यादा है। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बात कर सकते हैं। हाँ, आज रात मेरा वेट करना मेरे कमरे में, वो भी बेड पर, सुकून से बात करते हैं। तो क्या कहती हो? अरे बेगम, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। तुम घटिया औरत, मेरे शोहर को फंसा रही हो। तुम्हारी तो साफ बात करो, मैंने कब तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया? सही है। सब लोग देखो, ये औरत मेरे हस्बैंड की शॉप लेकर बैठी है, हमेशा मेरे हस्बैंड को आंखें दिखाती है, और अब रेंट ना देने के लिए मेरे हस्बैंड के बेड पर चढ़ गई है। ये है प्रूफ। इसने थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दी। कितनी बेइज्जती है। ऐसा काम करती है ये औरत। जब इसका दिल ही साफ नहीं होगा तो खाना भी कहाँ से अच्छा बनेगा। हाँ, मुझे नहीं खाना। तुम लोग मेरे मामा के बारे में ऐसी बातें मत बोलो। देखो, बाप का पता नहीं किसका बेटा है। तुमसे भी शक्ल नहीं मिलती इसकी। हाँ, कहीं ये बच्चा तुमने अगवा तो नहीं किया? कहीं ये बच्चा तुमने अगवा तो नहीं किया? सोशिया, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे बीएफ को मत फंसाओ। वो अब मेरा इकलौता सहारा है। बचपन से तुम मेरी चीजें छीनती आई हो, क्या आप बॉयफ्रेंड को भी छीनोगी? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हाँ, हाँ, सच में ये बच्चा किसी और का है ना? झूठ मत बोलो। समझो, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मामा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, सुमजुन मेरी इज्जत है। आज चाहे ये शॉप मैं ना भी लूं, तुम लोग उसे नहीं छेड़ सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, खड़े खड़े मुंह देखोगे या कुछ करोगे भी? अब मैं आखिर तुम्हें क्या ही कहूँ। तुमने मुझे कहा था कि रात को मिलते हैं, और अब तुम मेरी बीवी पर हाथ उठा रही हो। मुझे लगता है तुम यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहती। ये रूम की तुमने मुझे खुद ही दी थी, अब झूठ मत बोलो। झूठी? मेरा हस्बैंड शॉप का मैनेजर है, और तुम पता नहीं किसका बच्चा साथ लेकर घूमती हो। शक्ल से भी अच्छी नहीं दिखती, और एक कान से बहरी भी हो। वो तुम्हें क्यों छेड़ेगा भला? तुम्हारी नजर में ये आदमी एक हीरो है, मेरी नजर में ये सिर्फ एक गंदा चेहरा है। ओए, जबान संभाल कर अपनी औकात में रहो। तुम जैसी मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो कोई बदसूरत भी पसंद नहीं करे, तुम जैसे अगली से। मेरे बाबा बहुत हैंडसम है। हाय, पता नहीं वो इस वक्त किस औरत के साथ होगा। हो सकता है उसे पता भी ना हो कि तुम उसके बेटे हो। हाँ, तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। मामा, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। तो तुमने अपने बेटे के लिए नया बाप ढूंढ लिया? हाँ, तुम आमजुन। बाबा, स्वामजुन, क्या हुआ? आप कब आ रहे हो? हम बस पहुंचने वाले हैं। जल्दी आना। मैं समर रेस्टोरेंट में हूँ, यहाँ बहुत बुरे लोग हैं। पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? रोड पे ट्रैफिक है, ये एरिया क्रॉस करते ही पहुंच जाएंगे। गुजाओ, आप सुएम के साथ इतने अटैच क्यों हो? अगर सुशा नहीं गई होती तो हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुआमजू जैसा होता। हम डायरेक्ट समर रेस्टोरेंट चलते हैं। मेरे बाबा भी आ रहे हैं, तुम लोग देखते रहो। सोमजन, तुमने किसको फोन किया? मेरे दोस्त को। टेंशन ना लो मामा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो अभी आ रहा है। अरे तुम जैसी मासूर औरत, तुम्हें भला कौन सा आदमी अच्छा मिलेगा? मुझे तो लगता है कि तुम किसी आदमी को पैसे देकर बुला रही हो। जो कहना है तुम कहो, हमारा बिजनेस है, तुम लोग जाओ। क्या जाओ? तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, ऐसे नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें शॉप बिल्कुल नहीं दूंगा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो। चाहे मैं ना लूं, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें हक नहीं है। भले ही मैं ऑनर नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं शॉप किसको दूं। और मैंने सोचा था कि तुम माजूर हो और एक बच्चा भी है, इसलिए मैंने मेहरबानी करके तुम्हें शॉप दी। कितनी नाशुक्री हो और मेरी बीवी को मार रही हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम यहाँ पे बिजनेस करना चाहती हो तो अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मेरी बीवी से माफी मांगो। जब तक मैं हूँ तुम मुझसे छीन भी नहीं सकती। माफी मांगो। चाहे रेस्टोरेंट की मालिक ने पहले तुम्हारे आदमी को फंसाया हो, लेकिन तुमने पहले उसके बच्चे पर हाथ उठाया है। माँ का अपने बच्चे की हिफाजत करना गलत है क्या? और हाँ, बड़े लोगों की गलतियाँ छोटे बच्चे पर नहीं निकालते। और मुझे तो ये बच्चा देखने में स्मार्ट भी लगता है। तुम लोग कितने बेरहम तुम हो। लोग भला क्या जानते हो? यहाँ पर एक बड़े से आदमी ने इन्वेस्ट किया है इस गली में और सारी शॉप्स खरीद ली है। आगे से ये गली और अच्छी होगी, वो किराया नहीं दे सकती।
तो निकलना तो पड़ेगा। बड़ा आदमी कौन है? जियांगहाई की बड़ी कंपनी तेंजाई ग्रुप के प्रेसिडेंट गुजोंग। तुमने अभी किसका नाम लिया? देखा, डर गई ना? गुजोंग के साथ आगे ये जगह गोल्डन हो जाएगी। वो भी समझ गया कि यहाँ बहुत पैसा है। क्या अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगी कि तुम्हें शॉप रेंट पे दूं मैं? गुजोंग, इतना इत्तेफाक क्यों? गुजोंग खुद तो नहीं आएंगे ना? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, कहीं कहीं तुम गुजोंग को फंसाने का तो नहीं सोच रही? अपनी औकात देखो, कितने साल की हो और तुम गुजोंग को फंसाओगी? हाँ सही कहा, गुजोंग का नाम तो बहुत बड़ा है। वो कहाँ से आएगा हमारी तरफ? तुम जैसी औरत को सिर्फ शायद झाड़ू मारने वाला पसंद करेगा। खामोश, झाड़ू मारने वाला ही सही है। हम लोग लीगल पैसे कमा रहे हैं। सच में झाड़ू मारने वाले को लाई हो क्या? जब गुजोंग ने सारी शॉप्स खरीद ली तो हम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन अच्छा है वो यहाँ नहीं आएगा। मैं शॉप नहीं लूंगी, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जाओ। कौन बोला जा सकते हो? मैंने जब शॉप दी थी तो ऐसी नहीं थी। अब तुम नहीं लेना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नुकसान का पैसा तो देना पड़ेगा। क्यों? जब मैंने शॉप ली थी तो कुछ भी नहीं था, सारा इंटीरियर मैंने खुद करवाया था, और वैसे भी मैंने शॉप को संभाल कर रखा है, तो फिर तुम क्यों हर्जाना मांग रहे हो? क्योंकि मैं इन शॉप्स का मैनेजर हूँ। अगर तुम आज नहीं दोगी तो नहीं जाओगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं अंकल तो नहीं आ गए? क्या कर रहे हो तुम लोग? लियो मिशु, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुमने कितना ड्रामा करना था। मिस्टर लू, हमारी मेडिकल स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन में है। मेरे हस्बैंड भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ये औरत रेंट नहीं दे रही, ऊपर से झूठ बोल रही है। अगर ये औरत यहाँ रही तो हमारी मेडिकल स्ट्रीट की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने पहले रेंट बढ़ाया था। क्या ये सच बोल रही है? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो 2000 बस बढ़ा है। सिर्फ 2000? क्या तुम इतना भी नहीं दे सकती? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपनी शॉप्स गरीबों को नहीं देता। अगर तुम रेंट नहीं दे सकती तो निकलो यहाँ से। हाँ, तुम लोग सब एक जैसे हो। मैं शॉप नहीं लूंगी, लेकिन मैं झूठा हर्जाना नहीं दूंगी। जब मैंने ये शॉप ली थी तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल नहीं था। अगर हर्जाना नहीं दिया तो मैं कहाँ से कमाऊंगा? तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी शॉप छोड़ते वक्त शॉप की हालत देखकर डिपॉजिट काटता है, लेकिन मुझे लगता है हमारी शॉप की हालत देख के तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। मैंने 5000 डिपॉजिट दिए थे। तुम लोग चोर हो क्या? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। थोड़ी देर में तियानजे ग्रुप के प्रेसिडेंट गुजोंग खुद शॉप विजिट करेंगे। अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो डिपॉजिट तो दूर, पूरी जियांगहाई में तुम्हारा काम खत्म। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम बहुत बदतमीज हो। हाँ हूं। तुम गुजोंग का नाम ले रही हो। गुजोंग आमतौर पर खुद विजिट नहीं करते, लेकिन इस बार गुजोंग को यह प्रोजेक्ट पसंद है, इसलिए गुजोंग आज खुद आ रहे हैं। नहीं, मुझे गुजोंग के आने से पहले सोमजुन को लेके जाना है। अरे लियो मिशु, गुजोंग कब आ रहे हैं? उनके जैसे बड़े आदमी हमें अच्छे से वेलकम करना चाहिए और उन पर अच्छे इंप्रेशन डालना चाहिए। हाँ मिस्टर लू, इस औरत के इरादे खराब हैं। अभी ये गुजोंग को फंसाने की बातें कर रही थी। इसे जल्दी से निकाल बाहर करते हैं। इसका डिपॉजिट वैसे भी हमारे पास ही है। इस जैसी को कैसे गुजोंग पसंद कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले एक हाई क्लास पार्टी में गया। वहाँ पता चला गुजोंग के पहले से कोई दिल में है, और उसकी वजह से इतने सालों से गुजोंग ने कोई हेड सेक्रेटरी नहीं रखी। हेड सेक्रेटरी नहीं रखी? क्या सुशवा को जलन होती होगी? सोमजुन, हम पहले चले। लेकिन अंकल का तो इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा हेल्प करने आएंगे। सोमजुन, अच्छा रहेगा हम किसी और दिन अंकल से मिले। तुम्हारा आदमी कितना डरपोक है। कहाँ आने वाला था और अब तक नहीं आया। लेकिन सही भी है। अब कौन सा आदमी तुम जैसी डिसेबल्ड के लिए गुजोंग से लड़ेगा? हाँ, तुम लोग मेरी मामा को छेड़ रहे हो। ये तो क्या कर रहा है? सोमजुन, सोमजुन, तुम ठीक हो? सोमजुन, गुजोंग। सुशिया, आखिर तो मुझे मिल ही गई। मिस सुशिया, अंकल आप आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। ओए, तुम वही हो ना जो उस दिन इस बच्चे को बचाने आए थे? सच में सुशो के बॉयफ्रेंड हो?
तुम तो ठीक ठाक लगते हो, फिर इस जैसी डिसेबल को क्यों पसंद किया तुमने? हाँ, अरे तुम बस एक अच्छे हैंडसम आदमी हो, अच्छे लुक से क्या होगा? अरे लियो मिशु, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम दोनों को पता नहीं किससे उलझ बैठे हो। अरे गुजोंग, इन्हें पता नहीं था आपका, ये ना समझें, इन्हें मैं सिखाता हूँ। क्या कहा? गुजोंग? गुजोंग तो इतने बड़े आदमी है, वो इस जैसी डिसेबल को कैसे जानते हैं? हाँ, अरे हाँ लियो मिशु, शायद कोई गलती हुई है। मैं तुम दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन तुम मरना चाहते हो। आगे से कंपनी में तुम दोनों का काम नहीं। सुआमजुन, क्या इन लोगों ने तुम्हें और माँ को परेशान किया? हाँ अंकल। चैनगुआ, इन दोनों को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है गुजोंग। गुजोंग, हमसे गलती हो गई, आप बड़े दिल वाले हैं, प्लीज हमें माफ कर दे। हाँ मिस्टर को, हमारे घर बच्चे हैं, नौकरी चली गई तो बच्चों का क्या होगा? जब तुम इसे परेशान कर रहे थे उस वक्त तुमने सोचा कि वो अकेली बच्चा कैसे पाल रही होगी। गुजोंग से उलझने की वजह से पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो गई। इन दोनों की तो जिंदगी खत्म है। लेकिन गुजोंग जैसे बड़े आदमी एक रेस्टोरेंट के मालिक के बच्चे को कैसे जानते होंगे? सुआमजुन, और किसने परेशान किया? हाँ वो, उसने मामा को बोला भी और पैसे मांगे। गुजोंग, ये गलती हो गई, ये सब गलती है, लेकिन इस बच्चे का आपसे क्या रिश्ता है? अंकल मेरे दोस्त हैं, जो मैंने 2 दिन पहले बनाए। मामा देखा, अंकल सच में हेल्प करने आए। मतलब सिर्फ 2 दिन पहले मिले? लगता है इन लोगों का गुजोंग से कोई खास रिश्ता नहीं। गुजोंग, ये तो छोटी सी गलती है, चलो हम ऑफिस चल के बात करते हैं। आप यहाँ कैसे खड़े हो सकते हो? ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बिजनेस का चांस है? गुजोंग, आप तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। मैं हमेशा से इन शॉप्स का मैनेजर हूँ, आप कैसे इस बच्चे की वजह से मुझे हटा सकते हैं? त्यांजे ग्रुप में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और ऊपर से तुमने मेरी फ्यूचर वाइफ को परेशान किया। क्या? फ्यूचर वाइफ? गुजोंग की तो सुशाओ से शादी हो गई थी ना। भला वो आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? अगर उसकी इतनी पावरफुल बैकिंग होती तो वो सुबह सुबह ये रेस्टोरेंट क्यों चलाती और अकेली सुआमजुन को क्यों पाल रही होती? हाँ, कोई औरत इतनी पागल नहीं होती गुजोंग जैसे आदमी को छोड़ दे। आप झूठ बोल रहे चुप हो जाओ। गुजोंग, आज आपका शुक्रिया मेरी और मेरे बेटे की मदद करने के लिए। सुआमजुन, अंकल को बाय बोलो, अंकल जा रहे हैं। अंकल? हमारे बेटे ने बताया मुझे, तुम बाहर सबको बता रही हो मैं मर गया। गुजोंग, आपने गलत सुना होगा। सोशिया, उस वक्त सोशाओ ने मुझसे झूठ बोला कि उस रात जीजिंग होटल में वो थी। जब मुझे पता चला तुम बच्चे को लेकर जा चुकी थी। ये इंतजार के 5 साल बहुत ज्यादा थे, अब और नहीं। जीजिंग होटल से पहले आप सोशाओ को जानते भी नहीं थे? हाँ मिसू, नहीं मैडम, उस वक्त आपने सुशाओ का हेयरिंग एड जीजिंग होटल में छोड़ दिया था, इसलिए इतने सारे कंफ्यूजन हुए। गुजोंग सुशाओ को घर लाए उसको हर्जाना भरने के लिए। गुजोंग ने इतने सालों में आपके लिए जो किया वो सच में प्यार है। आप और सुहैम गुजोंग को माफ करते हैं। चैनगो, शुक्रिया। क्या आप सच में मेरे बाबा हो? हाँ, माफ करना सुआमजुन, मुझे तुम दोनों को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। आप बुरे हो, मैं आपको सजा दूंगा, फिर आप हमेशा मामा और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। सोशिया, 5 साल पहले मैंने बहुत देर कर दी, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? एक गलती की वजह से मैं और गुजोंग 5 साल अलग रहे। हाँ, मुझे कबूल है। मुझे शिवशाह की शादी का बेसब्री से इंतजार था। हाँ, एक गलती की वजह से 5 साल जाया हो गए। अच्छा है, इनकी किस्मत बहुत हसीन है, प्यार करने वाले आखिर मिल ही जाते हैं। मैं भी गुजोंग हसू मैडम की लव स्टोरी का गवाह हूँ। तो फिर गुजोंग साहब, क्या आप मिस सुशिया को हमेशा के लिए कबूल करते हैं? हर आने वाले वक्त में, चाहे अमीरी हो या फिर गरीबी, सेहत या बीमारी, हमेशा उनका साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। क्या सू मैडम? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गुजोंग के साथ शादी कर सकती हूँ।
क्या आप मानती हैं? मैं भी मानती हूँ। आज अब नया जोड़ा रिंग्स एक्सचेंज करेगा। आज रिंग्स सु आमचुन अपने मामा बाबा को देगा। आप सब लोग खुशी का इजहार करें। बाबा, शुक्रिया बेबी। शुक्रिया बेबी। मैं खेलने जा रहा हूँ। सु आमचुन, तुम क्या कहोगे? मामा और बाबा हमेशा खुश रहे। सोशिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।